वैसे तो रामायण का प्रत्येक पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम को अलग रूप में चित्रित किया है। जैसे कि हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने रामायण को एक अलग और नया रूप प्रदान किया है, जो आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है। वैसे रामायण की कथा बहुत पुरानी है, लेकिन जब हम 16वीं 17वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तब गोस्वामी तुलसीदास जी एक नए रूप में रामायण का लेखन कर रहे थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण से अलग राम के उस रूप को हमारे सामने नहीं लाए, जो वास्तव में बाद में आने वाले रामानंद जी सागर द्वारा उसका चित्रण अपनी रामायण में प्रसारित किया गया था। उसके पीछे कारण ये था कि तुलसीदास जी ये नहीं चाहते थे कि वे अपने राम पर इस प्रकार का लाछन लगाए। तो हम बात कर रहे हैं उस प्रसंग का जिसे नाम दिया गया बाद में उत्तर रामायण के रूप में, जिसमें श्री राम माता सीता का त्याग कर देते हैं और माता सीता आश्रम में रहकर लव और कुश अपने दोनों पुत्रों के साथ रहते हैं। तो उसके बाद की रामायण का उल्लेख वह नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण ये था कि वो श्री राम पर इस प्रकार का लाछन नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादाओं से परे है, जो मर्यादा जिनकी सीमाएं हैं, उस प्रकार से अगर ऐसा चरित्र जनता के सामने जाता है तो वो उस रूप में हमारे सामने नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने श्री राम का ऐसा रूप हमारे सामने नहीं रखा है। तो हम बात कर रहे हैं रामायण के उस प्रसंग की जिसे उत्तर रामायण नाम दिया गया, जिसमें वाल्मीकि जी ने इस प्रसंग को अपनी रामायण में स्थान दिया है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में उसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं करते हैं। उसके लिए उन्होंने ये माना है क्योंकि तुलसीदास जी उस समय वर्तमान थे जब देश पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित था। उस स्थिति में वह राजा राम को या फिर श्री राम को उस रूप में लाना चाहते थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसी स्थिति में उन्होंने श्री राम के ऐसे चरित्र को हमारे समक्ष नहीं रखा है। तो हम उस प्रसंग में अगर बात करें तो रामायण का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो मराठी में, बांग्ला में, तमिल में कंब रामायण, बांग्ला में कृतिवासी रामायण और संस्कृत की रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। बावजूद इसके जब रामानंद सागर जी 1988 में इस प्रसंग को लेकर रामायण का निर्माण कर रहे थे, जब उन्होंने इस प्रकार से रामायण को उस रूप में ही चित्रित किया तो कई प्रकार के आक्षेप लगाए गए कि राम के उस रूप का भी चित्रण किया जाए जो उत्तर रामायण के रूप में हमें दिखाई दिया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने भी अंत में उत्तर रामायण के नाम से ही उसको प्रसारित करवाया था। तो उनकी पहले भी मंशा ऐसी थी। रामानंद जी सागर भी यही चाहते थे कि उनका जो प्रसारण टीवी सीरियल के रूप में रामायण के रूप में आ रहा है वैसा ही आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उत्तर रामायण के रूप में ही उसका प्रसारण किया है। अब आजकल जब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, रामायण को देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में वो रामायण जो पहले भाग के रूप में आई थी और उत्तर रामायण एक दूसरे भाग के रूप में आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। तो ये हम बात कर रहे थे उत्तर रामायण की। उत्तर रामायण का रामायण से अलग एक ऐसा पार्ट है जो राम के दूसरे रूप को दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।